पहलगाम अटैक, ऐसा आतंकी हमला जिसने पूरे भारत को झिझो के रख दिया। भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा सिर्फ विरोध प्रदर्शन में उतर आया है। जहां पूरा भारत इस समय शोकाकुल में है और वहीं भारत के जितने भी नगरवासी हैं, हिंदूवासी हैं, वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि 28 जो पर्यटक मारे गए थे, वो आतंकवादी जिन्होंने ये घिनौना हरकत की है, वो कब मारे जाएंगे या फिर कब अपना भारत सरकार उनको इस तरीके की सज़ा देगी कि उनकी पुश्तें याद रखें। यही डिमांड पूरे भारत के हिंदू वासियों की है। आज उसी क्रम में जहां पूरे कानपुर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है, लोग आत्मा की शांति के लिए हवन करा रहे हैं, वहीं आज मैं इस समय मौजूद हूँ स्वर्ण जयंती बिहार में, जहाँ के व्यापारियों ने आज कैंडल मार्च निकाला है और मेरे पीछे यहाँ के व्यापारी और आम जनमानस उपस्थित है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके और यहाँ पे अगर कहा जाए तो विकलांगता की स्थिति में वो उन्होंने, लेकिन भारत के लिए सब एक हैं और भारत के लिए सब आगे हैं और उन 28 पर्यटकों की शांति के लिए और आतंकी की निंदा के लिए लोग लगे हुए हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? अजय। भारत सरकार से आपकी क्या डिमांड है? भारत सरकार से यह डिमांड है कि आतंकवादियों को फांसी दी जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो तब ये भारत की जनता क्या कहेगी? भारत की जनता को बस यही चाहिए कि केवल आतंकवादियों को फांसी दी जाए, हमें न्याय मिले बस। अच्छा, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान जहां अलग अलग तरीके के बड़े बयान दे रहा है कि क्या हमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, उसके लिए क्या कहेंगे? चूड़ियाँ टूट जाएंगी उनकी, पहने तो ये हैं। क्या सर, आपका क्या नाम है? अनूप शर्मा। सर, इसका जिम्मेदार आप किसको? पाकिस्तान सबसे बड़ा गद्दार वही है। पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। अभी आज शाहिद अफरीदी का एक बयान आता है कि भारतवासी खुद ऐसा कराते हैं, उसके बाद ढोल पीटते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो तो शुरुआत से फ्रॉड बोलता है, झूठ बोलता है, आज तक उसने कभी माना ही नहीं कि आतंकवाद उसके घर में पनप रहा है। तो आप क्या चाहते हैं भारत सरकार? गद्दारों को फांसी दो। सर, क्या नाम है? क्या नाम है? आशीष। आशीष, क्या है इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं कि हम इस तरीके से हम शांत नहीं बैठेंगे, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान क्या है? भारत का दिया हुआ एक टुकड़ा है। वो एक गद्दार देश है, वो पीठ पीछे वार करता है। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद त्रिवेदी। इसे आतंकवाद का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आतंकवाद का जिम्मेदार जो है हाई कमान जो है, अमेरिका से लेकर के सब पाला पोसा अमेरिका ने, और वही पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है। इधर मित्रता करता है, उधर जो है व्यवस्था करता है। ये सारी चीजें हैं इसमें। तो भारत सरकार ने जैसे 5 कड़े कदम उठाए हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो कदम उठा रही है वो अपने अनुसार ठीक उठा रही, राष्ट्र के लिए उठा रही है और राष्ट्र के लिए उठाना चाहिए और भी कड़े कदम उठाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरीके से पाकिस्तान से विवादित बयान आ रहे हैं, उस विषय में क्या कहना है? वो तो विवादित अपने बचाव के लिए विवादित बयान देता ही है। जो चोर होता है वो तो हमने विवादित बयान देगा ही। जी जी, हमको हमारा कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर चाहिए। आइटम बम रखे हैं हिंदुस्तान के लिए देने के लिए, सरकार नहीं कुछ कह पा रही है और एक रक्षा मंत्री साला पाकिस्तान का बोल रहा है कि मेरे यहाँ परमाणु बम रखे, हिंदुस्तान के लिए रखे। तो हिंदुस्तान छुटाने के लिए रखे लगे रखे, दिवाली में छुटाने के लिए रखे जो अपने पास रखे। सरकार को तो हम तो हिंदुस्तान से कहते हैं कि जल्दी इस पे निर्णय ले और कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। सारे भारतीय उसके साथ हैं हमेशा से। पाकिस्तान ने पीठ पीछे वार किया है। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, गुरुदयाल सिंह मेरा नाम है। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, थोड़ा सा। जैसा कि बताया जा रहा है, कहा गया है कि घंटों तक वहाँ पे कोई फोर्स नहीं थी, इसके विषय में क्या कहेंगे? भैया वो टूरिस्ट जगह पे फोर्स नहीं रहती है। जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस होता है वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, और फोर्स की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पे गतिविधियाँ ऐसी होती हैं। धारा 370 हटने के बाद आज तक ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हो गया सब कुछ। अच्छा, वहाँ के चश्मदीदों ने कहा है, वहाँ के लोग जो वहाँ उपस्थित थे पर्यटक, उन्होंने जब घर आए तो उन्होंने कहा कि वहाँ लोकल पुलिस थी लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की, उसके विषय में क्या? ऐसा तो नहीं है, गलत है। लोकल पुलिस भी वहाँ सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। हो सकता वहाँ के है चश्मदीदों का मैं दूर होगी, लोकल पुलिस वहाँ से दूर होगी। लोगों का कहना मैं वहाँ गया, उसके तत्पश्चात ये सब चीजें नहीं, लोकल पुलिस भी वहाँ और मिलिट्री, लोकल पुलिस और सीआरपीएफ सारी सपोर्ट करती है। धर्म पूछ के गोली मार देना क्या मानसिकता रही हो? धर्म पुरुष के गोली मार देना केवल एक ये मानसिकता रही है कि अपनी नीचता दिखाना और अपने धर्म को बढ़ावा देना।
जो कि हिंदुस्तान हमेशा से मतलब दरिया दिली ये रही है कि हिंदुस्तान ने कभी किसी के धर्म और उसके ऊपर आँच नहीं आने दिया है और ना किसी के पीठ पीछे वार किया। हिंदुस्तान हमेशा सीने पे वार किया है और सीने पे गोली खाया है। अपना ही बीएसएफ का एक जवान कई दिन हो गए हैं उसको, और वो बॉर्डर क्रॉस हो जाता पीओके के पास है, अभी तक हमारी सरकार उसको नहीं ला पाई। इसके विषय में क्या कहेंगे? भैया ऐसा इसका एक प्रोटोकॉल है, सरकार ले आएगी उसे भी। और कभी भी आज तक आपने देखा होगा जब अभिनंदन को ले आया है तो इसे भी ले आया। 3 बार मीटिंगें हुई लेकिन वो फेल हो गई हैं। इसके वो सब होगी भैया। क्योंकि एक आपको क्या होता ज्यादा है पता कि स्थिति जो गर्म होती है तो उस समय पे सारे निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं और वो आएगा। इस मतलब इसका 100% आज का ये आपने देखा होगा, इसका गवाह है आपके अभिनंदन जो आए हैं, तो इसके गवाह है और वो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन यही है कि बस थोड़ा देर क्या लगेगा। लगता है युद्ध होने के आसार हैं और भारत की जनता मजबूत है इस चीज़ ये भारत की जनता हमेशा से मजबूत रही है और हमेशा मजबूत रहेगी और भारत के अंदर वो कैपेसिटी है कि अगर भारत सरकार निर्णय लेगी तो किसी की जरूरत नहीं है, सेना आगे अकेले 5 घंटे के अंदर कराची के अंदर होगी। जैसा कि देखिए हमारे बीच में अभी एक आर्मी के बंदे जुड़े थे। एक नाम रामचरण सिंह चौहान है। जी आप क्या वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ अपने गांव का। तो क्या कहना चाहेंगे इस आतंकी हमले के विषय में? क्या जो आतंकी हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। ये किसी भी देश की मर्यादा के खिलाफ है। किसी भी देश में अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो जैसे आज हमारा देश आज इस आतंकवाद के विपक्ष में हमेशा एकजुट होकर खड़ा है। कोई राजनीतिक बिंदु नहीं है इसमें। आज हम चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आतंकवाद के खिलाफ हैं। जैसे आतंकवाद की मुहिम जैसे पाकिस्तान के साथ हो रही है, पाकिस्तान उसको बढ़ावा दे रहा है, तो हम लोग आज पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। आज जनमानस पूरा खड़ा है, हर व्यक्ति हर जवान लड़ने के लिए खड़ा है। हमने 24 साल सेना में नौकरी किया, तकरीबन मेरा समय राजस्थान और जेएनके में रहा है। जो स्थितियां आज हैं इससे पहले भयावनी स्थिति पहले थी। हम लोग पास बीबीजी पटके नहीं थे, काफ़ी स्थितियां खराब थी। धारा 370 हटने के बाद वहां की स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी हैं और टेररिज्म बहुत कम हुआ था बीच में। लेकिन जो ये हादसा हुआ है और टूरिस्ट प्लेस में ऐसा इंसिडेंस हुआ है, ये बहुत निंदनीय है, एक कायराना हरकत है। अगर आप में दम था, मादा था तो सामने आते, चैलेंज करते, डेट निश्चित होती और उसके बाद में कार्रवाई होती है। क्या लगता है वहाँ के स्थानीय लोगों का इसमें हाथ था? स्थानीय लोगों का जो हाथ है आज से नहीं, ये हमेशा से रहा है। सब लोग एक जैसे नहीं है, कुछ अराजक तो हमारे बीच में हर जगह हैं, ऐसे ही अराजक तो वहाँ पे हैं, लेकिन कुछ उनकी मजबूरियाँ भी है। हर व्यक्ति हर इंसान वहाँ खराब नहीं है, लेकिन एक मजहब के नाम पर जो एक बिगुल बजता है वो चीज़ गलत है। जैसे आज हम एकत्रित हुए आतंकवाद के हिसाब से, अगर हम आतंकवाद के खिलाफ न खड़ो तो हो सकता है जनमानस इतना सैलाब न उभरता, लेकिन हम सब लोगों के अंदर एक जज्बा है कि हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति ये चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं। आपने आम जनमानस को सुना और लोगों का कहना है यहाँ धर्म से बढ़ के भारत एकता है। और बने रहिए। राजेश गुप्ता के साथ मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ एमपीडी लाइव।